हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पहले चैप्टर की सारी वीडियो देख ली होंगी। आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका दूसरा चैप्टर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। दो तीन चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं, और जो टिपिकल हैं उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान से समझेंगे, समझ में भी आ जाएंगी। फिजिक्स मैं आपको कई बार बता चुका कि फिजिक्स में हम करते क्या हैं। फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति में जो घटनाएं घट रही होती हैं उनका अध्ययन करना ही फिजिक्स है। क्योंकि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं तो घटती आ रही हैं, बहुत समय पहले से घटती रहेंगी। जितना हम ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे उन घटनाओं का, समझो उतनी ही ज़्यादा फिजिक्स हमारी विकसित हो गई। तो हमें करना क्या है, प्रकृति के बारे में ही जानना है फिजिक्स में। अब हमारी जो प्रकृति है इसके कुछ घटक होते हैं। मैं आपको बेसिकली बिल्कुल बेसिक बात से बता के चल रहा, नहीं तो मैं स्टार्ट कर देता शुरू में पहले टॉपिक से ही। हमारी जो प्रकृति है इसके कुछ घटक होते हैं। अब घटक कौन से होते हैं, घटक क्या होते हैं भाई? प्रकृति में जिन चीज़ों को भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से सेंस कर लें, प्रकृति में जिन चीज़ों को भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से सेंस कर लें, महसूस कर लें, वो सब क्या हैं? प्रकृति के घटक हैं। जैसे धूप, उसे हम महसूस कर सकते हैं, प्रकृति का घटक है। हवा प्रकृति का घटक है। लकड़ी प्रकृति का घटक है। लोहा प्रकृति का घटक है। प्रकृति में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं ना, जिन्हें हम सेंस कर लेते हैं, जिन्हें हम महसूस कर लेते हैं, वो सब प्रकृति के घटक हैं। और प्रकृति के घटकों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। फिर से सुनिएगा, ये मेन बात है। प्रकृति के घटकों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और हमें उन गुणों का अध्ययन करना है और उन गुणों का नाम रखना है। उनका नाम रख के मैं आपको दिखाऊंगा। और प्रकृति के जिन गुणों को आप अध्ययन कर लोगे, हम चाहते हैं कि हम प्रकृति के गुणों को पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें, उन्हें माप लें और उनका नाम रख दें। तो मैं प्रकृति के कुछ गुणों के नाम रख के दिखाऊंगा आपको। प्रकृति के जिस गुण को आप माप लोगे, ध्यान से सुनना, प्रकृति के जिस गुण को आप माप लोगे उसे कहेंगे भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। फिर से सुनिएगा, प्रकृति के जिस गुण को या प्रकृति के जिस घटक के गुण को, भाई प्रकृति के घटक तो बहुत सारे ना, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो मैंने आपको बताई थी में क्या है, प्रकृति के घटक हैं। तो प्रकृति के जो घटक हैं इन सब में अलग अलग गुण होते हैं। हमें इन गुणों का अध्ययन करना है और प्रकृति के घटक के जिस गुण को आप माप लोगे उसका नाम क्या है? भौतिक राशि। अभी समझ में आ जाएंगी और बातें आगे मैं धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा। अब हम समझेंगे प्रकृति के घटक में कौन कौन से गुण हैं और कैसे उनके नाम रखे गए। मैं 2 या 3 गुण लेके बताऊंगा आपको, बाकी बहुत सारे प्रकृति के घटक हैं और सब घटकों में कुछ ना कुछ गुण हैं। उन गुणों के हमने नाम रखे हुए हैं, लेकिन मैं 2 या 3 घटक लूँगा प्रकृति के, उनके नाम रख के आपको बताऊँगा। जिस घटक का भी आप नाम रख दोगे और उसे माप लोगे, फिर से सुनिएगा, प्रकृति की जिस घटक का भी आप नाम रख दोगे और उसे माप लोगे, फिर से सुने, प्रकृति के जिस घटक का भी आप नाम रख दोगे और उसे माप लोगे, वही क्या है? भौतिक राशि है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी सुनिएगा, ये प्रकृति का एक घटक है। ये एक प्रकृति का घटक है। मैंने इसे ऐसे रखा, ये इतने गैप में आ गया। ठीक, अब मैं दूसरा लाया प्रकृति का कोई घटक, वो इस गैप में नहीं आ पाया, आ तो नहीं रहा। मुझे इसे यहाँ लाने के लिए इस गैप को बढ़ाना पड़ा। तो प्रकृति का एक गुण ऐसा है जो इस गैप में आ जाता है
और दूसरी वस्तु में वही गुण है जो पहली वस्तु में था, पर वो गुण इस गैप में नहीं आ पाता। फिर से सुनिएगा, ये प्रकृति का एक घटक है, ये इस गैप में आ जाता है। ठीक, अब ये भी प्रकृति का एक घटक है, जो गुण अभी पहली वाली वस्तु में था वो गुण इसमें कुछ ज़्यादा है। देखो, मुझे इसे यहाँ लाने के लिए ये गैप बढ़ाना पड़ता है। मेरे पास और कोई वस्तु होगी, उसमें ये वाला गुण, भाई एक प्रकृति के घटक का ये गुण इस गैप में आ गया, प्रकृति के इस घटक का ये वाला गुण ये इस गैप में आया नहीं। मेरे पास कोई और वस्तु होगी जो इससे भी बड़ी होगी, वो इस गैप में भी नहीं आ पाने की। तो प्रकृति के इस घटक का ये वाला गुण, कौन से वाला गुण, ये वाला गुण, ये वाला, ये देखो, ये इस गैप में आ गया, और प्रकृति के घटक का ये वाला गुण इस गैप में नहीं आ पाया। इस गुण का नाम रख दिया गया लंबाई। क्या रख दिया गया? लंबाई। तो हमने क्या कहा? हमने कहा अब अपनी भाषा में प्रकृति का एक गुण है जो इस गैप में आ जाता है। ये प्रकृति के घटक का ये वाला गुण इस गैप में नहीं आ पाता, अर्थात इसकी लंबाई कम है, क्योंकि इस वाले गुण का नाम क्या रखा आपने? लंबाई, और इसकी लंबाई अधिक है। तो मैंने प्रकृति का एक घटक लिया और उसके गुण को देखा, वो गुण इस गैप में आ रहा था, दूसरी वस्तु में वही गुण इस गैप में नहीं आ रहा था। फिर से सुनिएगा, मैंने प्रकृति का एक घटक लिया, वो उसका एक गुण देखा, वो गुण इस गैप में आ रहा था, दूसरी वस्तु में ये वाला गुण इस वाले गैप में नहीं आ रहा था, मुझे गैप को बढ़ाना पड़ रहा था। मैंने इस गैप का नाम क्या रख दिया? इस गुण का नाम क्या रख दिया? लंबाई। तो ऐसे प्रकृति में बहुत सारे घटक हैं, हमें उनका अध्ययन करना है, उनके नाम रखते जाना है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेरे पास एक रुई का टुकड़ा है, रुई काफी मोटी, और मेरे पास एक छोटा सा बोल्ट है, बोल्ट समझते होंगे, जो नट के ऊपर चढ़ता है। तो मैंने क्या देखा कि उनमें कोई और गुण भी है क्या? तो मैंने रुई को हाथ पे रख के देखा, तो प्रकृति का घटक है रुई, वो घटक मेरे हाथ को कम दबाता है बहुत, उसका साइज ज़्यादा है, रुई का साइज ज़्यादा है। अब मैंने अपने हाथ पे प्रकृति के घटक को रख के देखा, कौन से घटक को? लोहे के बोल्ट को। वो जो लोहे का बोल्ट है वो मेरे हाथ को ज़्यादा दबाता है, हालांकि लोहे के बोल्ट का साइज कम है लेकिन वो ज़्यादा दबाता है, ठीक है। और रुई का साइज ज़्यादा है लेकिन प्रकृति के घटक रुई में वो गुण कम है, कौन सा? दबाने वाला। और प्रकृति के घटक लोहे में वो गुण ज़्यादा है, कौन सा? दबाने वाला। उस गुण का नाम रखा गया द्रव्यमान। क्या रखा गया? द्रव्यमान। अब एक बात क्लियर होगी, मेरे पास एक छोटी सी वस्तु है, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी वस्तु है जिस पे लिखा हुआ है मेरे पास एक इतनी बड़ी वस्तु, छोटी सी लोहे की इतनी बड़ी वस्तु हाथ पे रखी, मैंने क्या देखा कि उसमें दबाने का गुण ज़्यादा है। अब मेरे पास एक इतनी बड़ी रोड है, इतनी बड़ी रोड कांच की, इतनी बड़ी रोड कांच की है, मैंने उसे हाथ पे रखा, उसमें दबाने वाला गुण कम है। अब ध्यान से सुनो, पहले इतना बड़ा टुकड़ा हाथ पे रखा, इतना बड़ा टुकड़ा लोहे का हाथ पे रखा, उसकी लंबाई इतनी सी लंबाई, पर उसमें दबाने वाला गुण ज़्यादा, ठीक। अब मैंने इतनी बड़ी छड़ रखी हाथ पे, किसकी? प्लास्टिक की या फिर कांच की, वो हाथ पे रखी, उसमें दबाने वाला गुण कम। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु की लंबाई कम थी उसमें दबाने वाला गुण ज़्यादा था, जिस वस्तु की लंबाई अधिक थी उसमें दबाने वाला गुण कम था। इसका मतलब लंबाई, दबाने वाले गुण का नाम क्या रखा आपने? द्रव्यमान। इसका मतलब द्रव्यमान लंबाई पर निर्भर नहीं करता। फिर से सुनिएगा, एक इतना बड़ा टुकड़ा था आपके पास लोहे का जिसकी लंबाई कम थी, उसने हाथ को ज़्यादा दबाया, दबाने वाले गुण का नाम क्या रखा आपने? द्रव्यमान, यानी लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान अधिक है। अब आपने एक लंबी छड़ ली और उसे हाथ पे रखा, उसने कम दबाया, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो कम दबा रहा है, जिसकी लंबाई कम है वो अधिक दबा रहा है। इसका मतलब लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। लंबाई एक अलग राशि है और द्रव्यमान एक अलग राशि है।
ऐसे ही नेचर के बहुत सारे घटक हैं, हमें उनके गुणों के नाम रखने हैं। जिस गुण को भी आप माप लोगे और नाम रख दोगे, उस गुण को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। फिर से सुनिएगा, प्रकृति के घटक के जिस गुण को भी आप माप लोगे और उसका नाम रख दोगे, वो क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि की परिभाषा लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लिखिए, 2 परिभाषा लिखवाऊंगा। प्रकृति के घटकों, घटक आप जानते हैं, प्रकृति में जो भी चीजें हैं उस जिन्हें आप सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वे सब क्या है? प्रकृति के घटक हैं। प्रकृति के घटकों के वे गुण जिन्हें हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। या भैया एक परिभाषा और भी है भौतिक राशियों की, लिख लीजिएगा। देखो, वे सभी भौतिक राशियां, सॉरी भौतिक नहीं लगाना, वे सभी राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। वे सभी राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, तो लंबाई एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। समय एक भौतिक राशि है। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, आगे पढ़ाएंगे। अब भौतिक राशि क्या नहीं है, किसे नहीं माप सकते, वो भी तो समझो। एक बच्चा रो रहा है, अब वो रो रहा है, आप ये माप सकते हैं कि वो कितनी तीव्रता से रो रहा है, कि या कितनी कम तीव्रता से रो रहा है। या एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से की तीव्रता को मापने का कोई यंत्र बना गया? नहीं बना। तो रोना या गुस्सा आना ये भौतिक राशि नहीं है, चूंकि इन्हें आप नहीं माप सकते। तो वैसे मैंने आपको बहुत बेसिक बताया, लेकिन बहुत ध्यान से सुनने पे समझ में आएगा बेसिक, क्योंकि बच्चों का माइंड अभी इस लेवल का नहीं होता कि नेचर के या प्रकृति के घटकों के गुणों को समझ के नाम रख सके। पर मैंने कोशिश करी केवल 2 बातों में बताने की, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे। देखो, हम चाहते हैं कि हम भौतिक राशियों को माप लें। क्या कर लें? माप लें। अभी 2 शब्द आए इसमें, वो और बता दूं। प्रत्यक्ष रूप से मापना क्या होता है और अप्रत्यक्ष रूप से मापना क्या होता है। मैंने कहा आपको कि भाई आपके घर के कमरे में दीवार की लंबाई बताओ, तो आप क्या करोगे? एक वो लोगे मीटर मापने वाला और माप के बता दोगे जिसकी लंबाई तो 3 मीटर है दीवार की। तो जिस चीज़ को आप सीधे माप लो, पैमाना रख के, फीता रख के, किसी भी चीज़ को माप लो जिसे आप खुद माप सकते हो। मैंने कहा भाई 5 किलो चीनी ले आओ, चीनी आप खुद तोल सकते हैं। तो जिन चीज़ों को आप सीधे माप सकते हैं अपने आप, वो होता है मापने की प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है वो? प्रत्यक्ष विधि। अब मैंने आपसे कहा भाई यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी बताओ, तो आप क्या माप लोगे? सीधे आप कहोगे एक बच्चे को, जा भाई चंद्रमा पे जाके खड़ा हो जा, मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ, इसे माप लेंगे हम एक रस्सी के द्वारा। तो बताओ चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी को माप लोगे क्या? नहीं माप सकते सीधे। उसे निकालने के अलग मेथड हैं कि आप प्रकाश किरण छोड़ोगे, वहाँ टकरा के आएगी, तो फिर गुणा भाग करेंगे, कितनी दूर है पृथ्वी से चंद्रमा, सब निकल जाएगा। लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को आप सीधे नहीं माप सकते। तो ये है मापने की अप्रत्यक्ष विधि। क्या है ये? अप्रत्यक्ष विधि। तो मापने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? जिसे आप सीधे माप लो अपने आप। अप्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? जिसे आप सीधे नहीं माप सकते अपने आप। अब अगला हेडिंग जो है वो थोड़ा टिपिकल भी है और थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डालने वाला भी है। मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, फिजिक्स मापन का ही विज्ञान है। हर चीज़ बिना
किसी भी चीज़ को बिना माप पे आप अपना काम नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक आप ध्यान करो, दिन निकलने से और शाम तक आप हर चीज़ों में माप तोल करते ही रहते हैं। सुबह से ही ले लो कि आज ज़्यादा गर्मी है, कल कम गर्मी थी, तो आपने क्या कर दिया, माप तोल कर लिया कि कल का तापमान कम था, आज का ज़्यादा है। या और चीज़ें ले लो कि भाई सब्जी वाला आ रहा, घर में एक परिवार में 5 या 6 आदमी हैं, भाई 1 किलो ले लो सब्जी, या आज हमारे यहाँ पार्टी है, चलो 20 किलो सब्जी ले लो। तो माप तोल के बिना तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता, ध्यान रखना। तो मात्रक क्या है, ये बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँगा भाई, पर थोड़ा सा दिमाग से समझना। मान लीजिए आपके घर कोई दीवार है और आपको उस दीवार पे पर्दे लगवाने, पर्दे। जब पर्दे लगवाओगे तो उसके लिए डंडा चाहिएगा, एक डंडा लगाया जाता है ना, स्टील वाला या प्लास्टिक वाला डंडा। तो मान लो ये डंडा आपको लगवाना है, एक दीवार में पर्दे लगवाने के लिए डंडा लगवाना है ये। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो दुनिया अभी बनी है और हमारे पास मापने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आपके हाथ में केवल ये मार्कर है। क्या है ये, मार्कर। तो आपने क्या कहा भाई, कितना बड़ा डंडा लाऊं, दीवार पे पर्दा लगवाने के लिए कितना बड़ा डंडा लाऊं? तो आपने कहा भाई 1 मार्कर, 2 मार्कर और भाई 3 मार्कर। आप दुकान पे गए कि भाई मुझे अपनी दीवार में डंडे लगवाने हैं, पर्दे लगाने के लिए मुझे आप डंडा दे दीजिए। उसने कहा कितना बड़ा, मान लो उस टाइम मापने के लिए कुछ नहीं बना था, तो आपने कहा मेरे पास ये वस्तु है, इससे मुझे डंडे को 3 बार माप दीजिए, 3 बार माप दीजिए, 1, 2 और 3 बार, और इतना जो साइज बनेगा वो मेरी दीवार पे आ जाएगा। चलो आप ये लेके चले गए, आप इससे 3 बार इसे माप के इतना बड़ा डंडा ले आए। अब मान लो ये मार्कर केवल मुजफ्फरनगर वालों के पास है, अब कोई और जिले का आदमी है, उसे एक रस्सी लानी है कपड़े सुखाने के लिए, और उसे 2 दीवारों के बीच में रस्सी को बांधना है। उसने क्या काम किया, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक यहाँ लिया और उसे रस्सी बांधनी है। अब उसके पास मार्कर तो है नहीं, उसने क्या काम करा, ऐसे माप लिया, 1, 2, 3 करके थोड़ा सा बच गया, ऐसे देखो दोबारा, 1, 2, 3, ये साइज बच गया। उसने कहा भाई मुझे तो रस्सी बांधनी कपड़े सुखाने के लिए, और मुझे वो दे दे, एक रस्सी दे, कितनी बड़ी, कि भाई मैं हाथ से माप के आया, 3 बिलांद और 2 अंगल, अंगल बोलते हैं 2 उंगलियों को, 3 बिलांद और 2 अंगल। ठीक है भाई, वो भी रस्सी ले आया। अब आपको विदेश से कोई रस्सी मंगानी, विदेश से, हमारे यहाँ सामान आते हैं ना, दूसरे देशों से भी आते हैं। अब ना तो वो मार्कर को जानते, ना वो बिलांद को जानते, वहाँ से कैसे माप के बनवाओगे, वहाँ से कैसे माप के मंगवाओगे आप रस्सी, दिक्कत हो जाएगी ना। या आपका कोई खेत है, खेत की लंबाई मापनी, उसे ऐसे मापोगे 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब लोग बैठे, सभी देशों के लोग बैठे, वैज्ञानिक बैठे, उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा जो गैप है, इतना बड़ा जो गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक का, आज से इसे आप मापने का मानक बना लो। मापने का मानक यानी लंबाई को मापने का मानक, मानक का मतलब जिसे सब मानते हों, एक ऐसी चीज़ जिसे सब जानते हों और सब मानते हों। मानक यानी स्टैंडर्ड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा कि इतने सारे गैप को आप स्टैंडर्ड बना लो लंबाई का। उन्होंने कहा भाई इसे क्या बना लो, स्टैंडर्ड, लंबाई के मापने का स्टैंडर्ड बना लो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब आप क्या काम करें, इतनी दूरी लें बीच में और निशान लगाएं, और इतने साइज की उसने एक छड़ काट ली, इस गैप में एक लकड़ी फंसाई या लोहा फंसाया और निशान लगाए और इतने गैप की एक छड़ काट ली। उन्होंने कहा भाई ये जो बन गया हमारा, ये बन गया लंबाई, ध्यान से समझने का, लंबाई मापने का मानक बन गया। क्या बन गया, लंबाई मापने का मानक, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फिर बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड उसे कहते हैं जो चीज़ जिसे सब जानते हो, सब मानते हो, जो सब पे अप्लाई होता हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसका नाम रख दो आज से 1 मीटर। क्या रख दो, 1
मीटर। नहीं आई समझ में बात? क्या नाम रख दो इसका? 1 मीटर। तो ठीक है, अब ये एक छड़ आपके पास थी, आपने सबने सलाह करके कहा कि भाई पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बैठे, सब जानते हैं, इसलिए इसका नाम मानक रखा कि भाई इस वाले गैप को आज से हम 1 मीटर कहेंगे। ठीक, तो नाम रखा गया। तो ये छड़ क्या हुई? लंबाई का मानक, और नाम क्या हुआ इसका? मीटर। अब समस्या खत्म होगी। हमें रस्सी चाहिए, हमने अमेरिका को कहा कि 20 मीटर रस्सी दे दो। मीटर वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्होंने फटाफट से ये डंडी हमारे पास भी थी और हमने इसी के साइज की काट काट के 100 डंडियाँ और बना ली। भाई ये जो हमने सबने सलाह करी थी कि इस इतनी बड़े गैप को आज से 1 मीटर कहेंगे, हमने इससे माप के 100-150 डंडियाँ बना ली, हर देश में भिजवा दी। उन देश वालों ने ऐसी 500 डंडियाँ और बना ली और उन्होंने अपने शहर की दुकानों पर 1 डंडी भेज दी। तो अब सब जानते हैं 1 मीटर कितना होता है। तो हमने कहा हमें तो भाई 50 मीटर रस्सी चाहिए। अमेरिका को, उनके पास भी मीटर है, हमारे पास भी मीटर है। उन्होंने माप के हमें इसे 1 मीटर कहा और इससे माप के 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 20 मीटर माप के रस्सी भिजवा दी। यहाँ हमने भी अपना मीटर लिया, हमारा मीटर उनका मीटर बराबर है, चूंकि एक साथ बैठ के बनाए थे। तो हमने भी माप के देख लिया, भाई ठीक है 20 मीटर रस्सी आ गई, तो काम आसान हो गया ना। या ये कहते कि भाई 1 बिलान रस्सी लेनी या 1 अंगल रस्सी लेनी, वो गड़बड़ हो जाता। तो जब लंबाई को मापना था तो हमने लंबाई को जब मापना था तो हमने लंबाई के किसी निश्चित मान को, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े को, इतने बड़ा ले लिया उसे मीटर कहते हैं जो हाथ में ही नहीं आ रहा। आपने यहाँ से और अमेरिका तक की दूरी को 1 मीटर कह दिया, वो तो बहुत अनिश्चित हो जाएगा। वो आपको लंबाई को मापना है तो लंबाई के किसी निश्चित मान को मानक मान लो। मानक का मतलब एक ऐसी निश्चित लंबाई जिसे सब जानते हो और सब मानते हो। तो अगर लंबाई को मापना था तो लंबाई के किसी निश्चित मान को मानक मानकर उसे नाम दे दिया मीटर। इस मानक को ही हमने क्या कहा? लंबाई का मात्रक, क्योंकि इससे क्या मापी जाती है? लंबाई। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इस मानक का नाम पड़ गया लंबाई का मात्रक। फिर से सुनिएगा, जिस भी भौतिक राशि को मापना है, अगर लंबाई को मापना है तो लंबाई के जैसी कोई क्वांटिटी फिक्स कर लो, छोटी सी लंबाई के जैसी। ऐसा नहीं कि लंबाई को मापना है और आप क्या काम कर रहे हैं कि मैंने कहा भाई मुझे 1 मीटर रस्सी दे दे और उसे कपड़े से माप रहे, इसमें इतने चौड़े कपड़े से। तो अगर लंबाई को मापना है तो लंबाई जैसा ही चाहिए। कपड़ा भी अगर लेना तो लंबाई जैसा, बड़ी 71। अगर कपड़े से भी लंबाई को मापना है तो कपड़े का साइज कैसा हो? लंबाई के जैसा हो, क्षेत्रफल के जैसा ना हो, इतना बड़ा कपड़ा ना हो। ठीक है, तो जिस भी भौतिक राशि को मापना है आप उसी के निश्चित मान को, निश्चित का मतलब जिसका आपको पता हो, निश्चित मान को मानक मान लो। मानक इसे क्यों कहा? क्योंकि इसे सब जानते हैं, सब मानते हैं। 1 मीटर हमारे यहाँ भी इतना ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी इतना ही है, पाकिस्तान में भी इतना ही है। तो हमने क्या कह दिया? इस छड़ को लंबाई का मानक, और इस मानक का नाम क्या रख दिया? मीटर। इस मानक को क्या कहा गया? लंबाई का मात्रक। दूसरा उदाहरण, हमने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान चीनी भेजनी है। ठीक है, चीनी। पाकिस्तान ने कहा भाई मेरे पास तो बाल्टी है, मुझे 100 बाल्टी चीनी भेज दो। अब उसकी बाल्टी का साइज इतना बड़ा, हमारी बाल्टी का साइज इतना बड़ा, हिंदुस्तान वालों की। अब हमने उसने इतनी बड़ी बड़ी 100 बाल्टी मांगी, हमने इतनी बड़ी बड़ी 100 भिजवा दी। इतनी बड़ी बड़ी हुआ क्या? हमारी 100 बाल्टियों में उसकी 200 भर गई, ज़्यादा माल चला गया। तो वहाँ हमने क्या काम किया? हमने सोचा कि चलो बाल्टी के अंदर जो गैप है उसे मानक मान लेते हैं। भाई इसमें चीनी भरी ना, पर वो बेकार रहा, वो काम ठीक नहीं रहा। किसी के यहाँ बाल्टी का साइज ज़्यादा है, किसी के यहाँ बड़ा है। फिर हमने कहा चलो भाई हमें तो कहीं से बाहर से लोहा मंगवाना है, लोहा। अब भाई कितना लोहा मंगवाना है कि भाई 1 ट्रक लोहा भिजवा दियो। अब 1 ट्रक में किसी ने तो लोहे को ठूस ठूस के भर दिया, और किसी के ट्रक का साइज बड़ा, किसी का छोटा, तो भी मेजरमेंट सही नहीं होने की। तो हमने क्या कहा भाई अगर द्रव्यमान को मापना है तो द्रव्यमान के जैसा ही कोई टुकड़ा लो। तो हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया
सब लोग बैठे, सभी देशों के वैज्ञानिक, एक टुकड़ा लिया गोल और कहा भाई आज से इस टुकड़े का जो द्रव्यमान है इसे 1 किलो कहेंगे। इस टुकड़े का जो द्रव्यमान है इसे क्या कहेंगे? 1 किलो कहेंगे। तो अगर द्रव्यमान को मापना था तो मानक लंबाई ऐसा नहीं लेने के, फिर से अगर द्रव्यमान को मापना है तो मानक लंबाई के जैसा नहीं लेंगे, और अगर लंबाई को मापना है तो मानक द्रव्यमान जैसा नहीं लेने के। जैसी भौतिक राशि को मापना है उसका मानक उसी साइज का बनेगा। अगर लंबाई को मापना तो लंबाई जैसा मानक लेना पड़ेगा, कोई फिक्स वैल्यू लंबाई की। द्रव्यमान को मापना है तो द्रव्यमान के जैसा कोई फिक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमने एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को सबके सामने रखा कि भाई ठीक है, सभी देश वाले इस टुकड़े को आज से 1 किलो कहेंगे, और मान लो आपको 50 किलो लोहा चाहिए तो आप एक काम करेंगे, इस किलो के बाट से 1 बार तोलो, 2 बार तोलो, 100 बार तोल के यहाँ रख देंगे। वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 100 किलो। तो हमने द्रव्यमान का मानक क्या माना? द्रव्यमान के जैसा। नाम क्या रखा? किलो। तो ये क्या बन गया? द्रव्यमान का मात्रक। तो मुझे उम्मीद है मात्रक कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इनकी स्पेशल डेफिनेशंस हैं, मीटर क्यों बना, कहाँ से बना, किलोग्राम कहाँ से बना, पर वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो फिर से सुनिएगा, मात्रक क्या है, लिख लो इसे। मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि के, जिसे भी मापना उसी राशि की बात कर रहा मैं, उस राशि के निश्चित परिमाण को, निश्चित परिमाण का मतलब जैसे लंबाई आपने इतनी बड़ी फिक्स करी, ये निश्चित है। 1 किलो का पार्ट बनाना था, इतना बड़ा टुकड़ा निश्चित मान लिया आपने। उसी राशि के निश्चित परिमाण को मानक मानकर, मानक का मतलब जो आपने, जो चीज आपने ली कि भाई आज से 1 किलो है, वो मानक है। और मानक मानकर उसे कुछ नाम दे देते हैं, उसे कुछ नाम दे देते हैं। उस मानक को ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अभी मान लो एक गांव में एक इतना बड़ा कोई बाट है, हमने कहा भाई पूरे गांव में 1 किलो का बाट है ये। अब पूरे गांव की माप तो 1 किलो का बाट तो नहीं कर सकता ना। तो अब आप गए, सब एक एक पत्थर लेके तराजू में एक तरफ तो रखा 1 किलो का बाट, तो वो क्या हो गया? मानक। और आपने एक पत्थर लिया, उससे तोल लिया, बिल्कुल जहाँ जितना वो था उतना ही क्या ले लिया? एक पत्थर ले लिया। तो वो क्या बन गया? द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, तो आपने बहुत सारे द्रव्यमान के मात्रक बना लिए, किलो किलो के बाट, पत्थर के टुकड़े तोल तोल गए, और वो आपका क्या बन गए? सब 1 किलो के बाट बन गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मात्रक समझ में आ गया होगा, मात्रक कैसे बनते हैं। अब अगली बात आती है, मापन क्या है? मापन, मेजरमेंट। बाजार में सब्जी लेने सब जाते होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी माताजी ने कहा कि भाई 1 किलो, छोड़िए और बड़ा लेता हूँ उदाहरण, 5 किलो चीनी ले आ, 5 किलो चीनी ले आ। अब दुकानदार के पास गए, उसके पास 1 किलो का बाट है, उसने 1 किलो का बाट रखा तराजू में, तराजू के पलड़े हैं ऐसे, ये तराजू के पलड़े हैं, एक पलड़ा, चलिए, और ये दूसरा पलड़ा, ये दूसरा पलड़ा है तराजू का। आपको लानी 5 किलो चीनी, तो पहले 1 किलो यहां रखेंगे चीनी, और 1 किलो का बाट, कितना? 1 किलो का। जब ये डंडी सीधी हो जाएगी, सीधी का मतलब जितना ये उतना ये हो जाएगा, तो आप क्या कह दोगे कि हाँ भाई 1 किलो सामान हो गया। ये आपने क्या करा? ये तो है मात्रक, 1 किलो का बाट है ना, ये है मात्रक, और ये क्या है आपकी, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये बाट है, ये चीनी है, तो ये तो है द्रव्यमान का मात्रक।
किलोग्राम है ना, द्रव्यमान का क्या है ये मात्रक है, और ये चीनी है। आप इसमें चीनी कब तक डालोगे? जब तक ये डंडी सीधी ना हो जाए, तराजू की डंडी जब तक सीधी ना हो जाए तब तक आप चीनी डालोगे। जब ये डंडी सीधी हो जाएगी तो आप क्या कहोगे कि जितना ये है उतना ही ये है। तो आपने क्या कर दिया पता, ये मात्रक है और ये भौतिक राशि है चीनी। चीनी भी तो भौतिक राशि है, नेचर का एक कंपोनेंट है, प्रकृति का एक घटक है। ठीक, तो आपने क्या काम किया, मात्रक से तुलना कर दी, किसकी? चीनी की, यानी भौतिक राशि की। तो 1 किलो चीनी आपके पास आ गई, इसे यहां रख लिया आपने, ये चीनी होगी 1 किलो। आपको चाहिए 5 किलो, आपने फिर चीनी चढ़ाई इस पर। कब तक चढ़ाई? जब तक डंडी सीधी ना हो जाए। फिर आपने क्या कहा, भाई जितना 1 किलो का बाट है उतनी चीनी हो गई। तो आप कर क्या रहे, आप मात्रक से बार बार भौतिक राशि की तुलना कर रहे। मात्रक 1 किलो का बाट है, भौतिक राशि यहाँ चीनी मान लो, तो आप क्या कर रहे हैं, मात्रक से भौतिक राशि की तुलना कर रहे हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना, मोटी भाषा में कहते हैं तोलना। किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन, मापन, मेजरमेंट, नोट कर लें। किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो अगर आपको चाहिए 5 किलो चीनी, तो और इसके पास 1 किलो का भी बाट है, तो इसे 5 बार तुलना करनी पड़ेगी चीनी की अपने बाट से, तब जाके 5 किलो चीनी बनेगी। आई नहीं बात समझ में? अब मापन। अब एक बात सोचिए बच्चों, मान लो आपकी माताजी ने कहा कि आप बाहर से 20 ले आओ, 20 ले आओ। अब 20 क्या हुआ? केवल आंकिक मान। क्या 20 ले आओ? कुछ पता नहीं है। तो 20 क्या हुआ? आंकिक मान। तो आपकी माताजी ने आपको केवल क्या बताया? आंकिक मान बताया। ठीक, तो इससे कुछ स्पष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो 20 ले आओ या 25 ले आओ या 100 ले आओ, क्या ले आओ, कुछ पता नहीं चल रहा। अब आपकी माताजी ने आपको बता दिया, मात्रक भी बता दिया। क्या बता दिया? मात्रक भी बता दिया। उन्होंने कहा बाहर से 20 किलो ले आओ। 20 किलो, तो 20 क्या? आंकिक मान, और किलो क्या हुआ? मात्रक। अब भी बात अधूरी है, अब भी बात अधूरी है। तो बात क्या हुई कि आपको 20 किलो ले आओ, 20 आंकिक मान का पता है, किलो मात्रक का पता है, क्या लाना ये नहीं पता, यानी भौतिक राशि का नहीं पता। तो आपने की माताजी ने कहा कि बाहर से 20 किलो चीनी ले आओ, 20 किलो चीनी। तो अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ क्या है? चीनी, यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि यहां से लिखता हूं, तो भौतिक राशि बराबर क्या हो गया? आंकिक मान गुणा मात्रक। तो मान लो आपकी माताजी ने कहा कि बाहर से 20 किलो चीनी ले आओ, तो चीनी भौतिक राशि हुआ, आंकिक मान हुआ 20, मात्रक हुआ किलोग्राम। आपकी माताजी ने कहा कि जाओ बाजार से मीटर ले आओ, क्या लाओगे? कुछ पता नहीं है। तो मीटर क्या है? मीटर मात्रक है। आपकी माताजी ने कहा बाहर से 20 मीटर ले आओ, अब क्या लाओगे? कुछ पता नहीं है। तो 20 क्या है? आंकिक मान। मीटर क्या है? मात्रक। अब आपकी माताजी ने कहा कि बाहर से 20 मीटर रस्सी ले आओ, क्या ले आओ? रस्सी। तो रस्सी क्या है? भौतिक राशि। 20 क्या है? आंकिक मान, और मीटर क्या है? मात्रक। तो कोई भी भौतिक राशि आपको समझ में क्लियर कब आएगी? जब आपको उसका आंकिक मान पता हो और मात्रक पता हो। तो जब भी हम भौतिक राशि को लिखेंगे तो दोनों बातें बतानी जरूरी होंगी, उसका आंकिक मान भी और मात्रक भी। तो ये है किसी भौतिक राशि को लिखने का तरीका। अब भौतिक राशियां बच्चों बहुत सारी होती हैं, भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं। तो हमने अध्ययन करने के लिए हम भौतिक राशियों को कम करते चले गए, और कम करते 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 जो मुख्य राशियां बची जो किसी पर डिपेंड नहीं करती थी, हम आपको पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में एकीकरण और न्यूनीकरण। वो सिद्धांत फिजिक्स में हर जगह लगता है।
तो वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, पर कुछ भौतिक राशियाँ एक ही राशि के रूप होती हैं, हम उसे अलग अलग देखते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई ऐसे आपने कहा एक भौतिक राशि तो लंबाई है जी, एक भौतिक राशि चौड़ाई भी है। हमने क्या कहा, नहीं, चौड़ाई भी लंबाई है। ऐसे मापोगे लंबाई, ऐसे मापोगे चौड़ाई, तो लंबाई ही क्या है, चौड़ाई है। तो अब तक क्या समझ रहे थे आप, दो भौतिक राशि है, वो कितनी, एक। तीसरे बच्चे ने कहा नहीं जी, ऊंचाई भी एक भौतिक राशि है। हमने क्या कहा, नहीं भाई, ऊंचाई अगर लंबाई को ऐसे मापोगे तो लंबाई कहोगे, ऐसे मापोगे चौड़ाई कहोगे, ऐसे मापोगे लंबाई को क्या कहोगे, ऊंचाई। तो हमने क्या सोचा था कि तीन भौतिक राशि अलग अलग हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही है। वो मेन क्या है, मेन तो वो लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने क्या काम किया, 7 मूल राशियां बनाई। अब मूल राशियां कौन सी हैं, मूल राशि वे होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा लंबाई को क्या आप द्रव्यमान में व्यक्त कर सकते हो, क्या आप लंबाई को द्रव्यमान में व्यक्त कर सकते हो, या ये कह सकते हो कि भाई एक छड़ लंबी है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और एक छड़ अगर छोटी है उसका द्रव्यमान कम होगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपके पास एक प्लास्टिक की छड़ है 2 मीटर लंबी, उसका द्रव्यमान कम होगा, और आपके पास एक लोहे की छड़ है आधा मीटर लंबी, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। समझे ना भाई, 2 मीटर लंबी प्लास्टिक की छड़, उसका द्रव्यमान तो कम जबकि लंबाई ज़्यादा है, और एक आपके पास आधा मीटर लंबी लोहे की छड़, उसका द्रव्यमान ज़्यादा। तो देख लो, द्रव्यमान लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। या क्या आप ये कह सकते हो कि भाई इस छड़ की लंबाई को किलो में माप दो, या ये कह सकते हो क्या कि कहीं द्रव्यमान को मीटर में माप दो। तो इस दुनिया में 7 भौतिक राशि ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, जो स्वतंत्र हैं, उन्हें कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं उन्हें, मूल राशियां। लिखिए, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। तथा इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब मैं आपको एक सारणी बनवाऊंगा, उसमें आप नोट कर लें। अभी एक कॉलम बनाएं, यहां तो लिखिए मूल राशियां, तो बच्चों से नोट कर लो, ये 7 मूल राशियां हैं, और ये किसी भी भौतिक राशि को आप इनमें से इसमें, या इसमें से इसमें, या इसमें से इसमें व्यक्त नहीं कर सकते, ये सब स्वतंत्र हैं। तो ये 7 मूल राशियां हैं, और ये 7 मूल मात्रक हैं, और ये 2 पूरक मूल राशियां हैं। इन्हें कहते हैं पूरक मूल राशियां, कोण और घन कोण। इनकी खोज कुछ बाद में हुई थी, इन 7 के बाद हुई थी। कुल मिला के 9 राशियां ऐसी हैं, 7 ये 2 ये 9 राशियां ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। इनमें से किसी को भी किसी दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से। तो इन्हें क्या कहेंगे, मूल राशियां। और ये मात्रक हैं, इनके क्या है, हमारे मूल मात्रक। और ये 2 हुई हमारी पूरक राशियां, और ये इनके मात्रक। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको मैं व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, तो ध्यान से समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, और इसे ध्यान से देखें। कोई दिक्कत हो कमेंट करके मुझे पूछ लें, या फ़ोन करके पूछ लें। धन्यवाद।